शनि का मीन राशि में उदय व्यापार, हेल्थ, परिवार की दृष्टि से सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्र के अंदर सफलता, कौन से क्षेत्र के अंदर नुकसान और क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से। दर्शक मित्रों, शनि है वो न्याय का कारक है, शनि है वो व्यापार क्षेत्र का कारक है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें और 11वें घर का स्वामी यानी शनि, और शनि जब उदय हो रहा है तब शक्तिशाली होकर अगली राशि की ओर आगे बढ़ रहा है। जब ग्रह सूर्य के पास में होते हैं तब अस्त होते हैं और सूर्य से दूरी बनाते हैं तब उदय होते हैं। तो शनि है जब पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर दृष्टिगोचर होता है तब उसको उदय कहते हैं। ऐसा शनि का उदय काल 12 अप्रैल 2026 को हो रहा है। तो शनि है वो समाज के अंदर क्या परिवर्तन करेगा, राष्ट्र के ऊपर, विश्व के अंदर इसका क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि है वो किसका कारक है, ऑक्सीजन, गैस, अग्नि का कारक है। ऐसा ग्रह जब उदय होता है तब विश्व के ऊपर और सभी मानव के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगा, आइए उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शनि मीन राशि के अंदर उदय हो रहा है। मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है, राशि क्रम के अंदर 12वीं राशि है और ये उदय काल है वो 12 अप्रैल से लेकर 22 मार्च 2027 तक होने वाला है। इस उदय काल के अंदर कौन सी वस्तु से समाज को ध्यान रखना चाहिए, एक तो ज्वलनशील वस्तुओं से विशेष दूरी बना के रखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनसे भी आपको उपयोग करते हुए विशेष सावधानी रखनी चाहिए और अपने जो बजट है खर्च करना, उस बजट के ऊपर भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आप बड़े समस्या के अंदर फंस सकते हैं। इस शनि का उदय काल सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि का स्वामी है वो सूर्य है, वो शनि का शत्रु है, पिता और पुत्र है लेकिन शत्रु है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए 8वें घर के अंदर शनि उदय हो रहा है और सिंह राशि वाले जातकों के लिए 6ठे घर का और 7वें घर का स्वामी है और शनि की पनौती भी चल रही है यानी ढैया चल रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए सर्वप्रथम स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा छोटी मोटी बीमारी या बड़ी एकदम आने वाली बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब जो शनि है वो शनि ढैया चल रही है, इसलिए आपको व्यापार के अंदर निवेश करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप लापरवाह रहे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी व्यापार के अंदर यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको कोई भी निर्णय लेते वक्त अच्छे लोगों से सलाह लेनी है और अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। यदि आप संयम नहीं बरतोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैंने कहा ध्यान रखना है। परिवार की दृष्टि से जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा। आपके विवाह नहीं हो रहे तो विवाह का योग भी इस सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस उदय काल के अंदर बन रहा है। व्यापार की दृष्टि से मैं बताता हूं आपको, तो 6ठे घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है। यदि आप पार्टनर के साथ में काम करते हो, जीवन साथी के नाम से काम करते हो, ऐसे व्यापार के अंदर आपकी वृद्धि होने वाली है। या विदेश संबंधी आप काम करते हो, विदेश के अंदर आप आयात निर्यात का कार्य करते हो, ऐसे क्षेत्र के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सोना चांदी यानी धातु संबंधी काम करते हो तो आपको लाभ होने वाला है, उसके अंदर आकस्मिक लाभ होगा, लेकिन जरूर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लिक्विड संबंधी कार्य करते हो, घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी आपको लाभ का योग बन रहा है। बीमारी के अंदर त्वचा संबंधी रोग, चर्म संबंधी या आपके रक्त संबंधी रोग की समस्या आपको हो सकती है, उससे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी वाणी के कारण आपको अपनों से विरोध
दिखाई पड़ेगा, लेकिन शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सुख सुविधा का योग भी अच्छा रहेगा। नए मकान का योग रहेगा, नए वाहन का योग रहेगा, यानी भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि की पनौती चल रही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, शनि देव की उपासना करनी पड़ेगी। शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर या शनि के मंदिर में जाकर आपको शनि चालीसा का पाठ करो या शनि स्तोत्र का पाठ करो, और काली वस्तु का आपको विशेष दान करना है, और गरीब बच्चों को भोजन कराना है, और भोजन के पश्चात उनको वस्त्र का दान करना है। यह उपाय करने से आपको शनि की जो डायया चल रहा है उसका प्रभाव भी आपके ऊपर कम होगा। फिर कन्या राशि, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए पांचवें घर का और छठे घर का जो स्वामी शनि है वो कहां गोचर कर रहा है, वो सातवें भाव के अंदर, जीवन साथी के भाव के अंदर गोचर कर रहा है, और वही उदय हो रहा है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस उदय काल के अंदर कई प्रकार के बदलाव मिलने को आ रहे हैं। यानी ऐसे बदलाव आपने विचार नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा बदलाव हो सकता है। अचानक आपको व्यापार नया करना पड़े, अचानक आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आपने सोचा नहीं था इस प्रकार का, यानी अचानक बदलाव जो आपने विचार भी नहीं किया था, यानी आपके साथ में ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आपने विचार नहीं किया। ऐसे बदलाव का सामना आपको करना पड़ेगा। विद्या के अंदर आपको लाभ होने वाला है। जो विद्यार्थी है, विद्या जगत से जुड़े हुए विद्या है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, या कोई स्कूल आदि चलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह उदय काल विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि जो पांचवें और छठे घर का स्वामी है वो आपके लिए कई प्रकार की अभिवृद्धि कराने वाला विद्यार्थियों से रहेगा। संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा, संतान से आपको लाभ होगा। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चल रही है तो संतान भी आपके कहे अनुसार चलेगी, और आपके संतान का विवाह आदि योग भी बन रहा है। लव लाइफ के अंदर यह अलग प्रकार का लाभ देने वाला है, यानी आप जिससे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, वो विवाह के अंदर परिवर्तित हो सकता है, यानी उसके साथ में आपके विवाह का योग भी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूर आप तनावग्रस्त रहेंगे, मानसिक परेशान रहेंगे, और नींद की कमी आपको दिखाई पड़ेगी। यदि कन्या राशि वाले जातक कोई इलेक्ट्रिक संबंधी काम करते हैं या विस्फोटक संबंधी कोई काम करते हैं, डीजल का, तेल का, पेट्रोल का, इलेक्ट्रिक का, इस प्रकार का जिससे विस्फोट हो, ऐसे क्षेत्र में यदि आप करते हैं तो आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। उनसे आपको कार्य करते हुए थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और इस गोचर काल के अंदर, उदय काल के अंदर बिगड़े कार्य आपके बन सकते हैं। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो उदय काल है वो कई प्रकार का बदलाव लाने वाला मैं कह सकता हूं, और मिश्रित फल देने वाला है। कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, तो कन्या राशि वालों को अपने इष्ट देव का उपाय करना है और शनि भगवान की उपासना करनी है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक करना है, या भगवान शिव के महाकाल के स्वरूप की पूजा करनी है, और शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तुला राशि, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। चौथे घर के और पांचवें घर का स्वामी है वो छठे भाव के अंदर उदय हो रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों को यह उदय काल अच्छा और उत्तम फल देने वाला है। आपको व्यापार के अंदर अभिवृद्धि होगी, व्यापार के अंदर रुके हुए कार्य परिपूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आप काम करते हो तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको लाभ होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट से, सट्टे से या धातु आदि से। यानी तुला राशि वालों जातकों के लिए यह उदय काल अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला, प्रॉपर्टी के अंदर लाभ करने वाला, जो प्रॉपर्टी आदि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है उनके लिए अच्छा और श्रेष्ठ है। और यह उदय काल धीरे धीरे जून के बाद में आपको शेयर मार्केट के अंदर भी निवेश करना चाहिए और उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति देने वाला है। विदेश योग आपका अच्छा है, विदेश की यात्रा का योग भी बनता है और विदेश संबंधी कार्य के अंदर भी आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से
तुला राशि वाले जातकों के लिए ये इतना अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, यानी मध्यम रहने वाला है। पाचन शक्ति आपकी बिगड़ सकती है या मौसमी बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। प्रोग्रेस इस गोचर काल के अंदर, उदय काल के अंदर निरंतर आपकी बनी रहेगी। धीरे धीरे आप, क्योंकि नाम मंद है तो मंद गति से आप प्रोग्रेस करोगे, लेकिन प्रोग्रेस निरंतर आपकी बनी रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को 2-3 और लाभ होने वाले हैं। एक तो आप कोई ऋण लेना चाहते हो, बैंक से लोन आदि लेना चाहते हो, तो आपको वो भी मिलने वाला है, यानी आपको धन का आगमन निरंतर चलने वाला है। दूसरा लाभ आपको यह होने वाला है, आप काफी समय से अच्छा मकान यानी गाड़ी, मकान, बंगला आदि लेना चाहते हो तो इसके अंदर भी आपको लाभ मिलने वाला है। अब तुला राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है? तुला राशि वाले जातकों को शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और साथ में ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। शुक्रवार और शनिवार आपको बैल को घास आदि डालना है और गौ माता की भी आपको सेवा करना है। यह करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तीसरे और चौथे स्थान का स्वामी 5वें भाव के अंदर उदय हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। गतम न सोचव्यम, यानी गया हुआ समय है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। यदि आप पुराना ज्यादा सोचोगे तो आप मानसिक तनाव ग्रस्त रहेंगे। व्यापार की दृष्टि से यह उदय काल आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला है। व्यापार के अंदर आपकी अभिवृद्धि होगी। व्यापार के अंदर धीरे धीरे आप निरंतर प्रगति को प्राप्त करने वाले रहेंगे और अक्टूबर के बाद में और अच्छा और श्रेष्ठ यह उदय काल आपके लिए रहेगा। पार्टनर, चाहे व्यापार के अंदर हो या आपका पारिवारिक पार्टनर यानी जीवन साथी, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस उदय काल के अंदर अच्छे अच्छे व्यक्तियों से आपके संपर्क होने वाले हैं और वो संपर्क आपको आगे जाकर काम भी होने वाले हैं। भाई बहन से आपका अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन है उनके साथ में भी लगाव रहेगा। आप परिवार के साथ में पुश्तैनी काम करते हो या भाई बहन के साथ में आप काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह शनि का उदय काल अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। बिजनेस के अंदर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार के अंदर आपको एक तो ध्यान रखना पड़ेगा, किसी के भरोसे काम नहीं छोड़ना है, यानी आपको लापरवाही नहीं रखना है। उसके अंदर आपको निरंतर वॉच ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय क्या क्या करना है? तो वृश्चिक राशि वाले जातकों सर्वप्रथम आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की और शनि की उपासना करनी है और साथ में भगवान भोलेनाथ महाकाल की उपासना करनी है। और मंगलवार और शनिवार साथ साथ हनुमान चालीसा के आपको पाठ करना है और सरसों के तेल का दीपक करना है और सरसों का तेल आपको दान भी देना है। गौशाला में जाकर आपको गौ माता को हरा घास और साथ में उड़द काले हैं वो खिलाने हैं। यह खिलाओगे तो आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी समस्याएं आ रही है वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।